मैं हूं विनोद शर्मा। आज पहुंचे हैं बड़ौदा विधानसभा के सबसे बड़े निर्वाचन क्षेत्र कथुरा गांव में। कथुरा गांव को जाना जाता है खेल गांव के नाम से। यहां पर आप सपस यहां पर गांव के वेलकम डोर जो होता है, वेलकम के लिए दरवाज़ा होता है, वहां पर सपस लिखा गया है कि ग्राम पंचायत कथुरा खेल गाँव आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। आज यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, जानेंगे किस प्रकार से चुनाव की सरगर्मियाँ इनके दिमाग पर चढ़ के बोल रही हैं और कौन बनाएगा सरकार अब की बार बड़ौदा से। तो आइए, दो चार किसान हमारे साथ हैं यहाँ। इस समय किसानों के लिए फसल पकने का है और सभी किसी ना किसी काम के लिए हमेशा खेतों में ही मिलते हैं। तो कुछ किसान हमें खड़े हुए मिले हैं खेतों में। तो राम राम अंकल जी, क्या नाम है आप? दलबीर सिंह, कथुरा गांव से हैं। उपचुनाव होना है आपके बड़ौदा में। बड़ौदा विधानसभा का सबसे बड़ा गांव है कथुरा, और कथुरा ही जीत और हार तय करता है। क्या लग रहा है, कथुरा से कौन जीत के जाएगा? कांग्रेस जीत के जाएगी कथुरा। कांग्रेस? क्या कारण है कांग्रेस का पीछे? क्योंकि बीजेपी सरकार में 6 साल में कोई विकास कार्य नहीं हुए। किसानों के लिए जो अभी अध्यादेश वाली बातें चल रही, ये भी एक गलत चीज लाया गया, जो आड़ती विरोधी और किसान विरोधी सरकार यही है। इसलिए जो वोट के जरिए रोष फूटेगा, वोटर बदला लेंगे इस वोट के जरिए, और बड़ौदा चुनाव के दौरान हार का मुंह देखना पड़ेगा बीजेपी को। देखना पड़ेगा। तो जी, आपका क्या नाम है? सत्यवान जी। सत्यवान, खेती बाड़ी करते हैं? हाँ जी, खेती। आपके खेतों के आसपास की जगह है ये? हाँ जी, कथुरा गांव से? हाँ जी, कथुरा गांव से। क्या अब की बार क्या मन बनाया है? पिछली बार तो आपने एक विपक्ष की पार्टी का विधायक चुना था। हाँ जी, वो स्वर्ग सिधार गए। हाँ, श्री कृष्ण हुड्डा जी। अब दोबारा से बीजेपी के जो विधायक के उम्मीदवार थे, उन्होंने ताल ठोक रखी है। हाँ, योगेश्वर दत्त बड़े खिलाड़ी हैं। हाँ, और भी दूसरा नाम आ रहा है। हाँ, क्या लग रहा है, अब कौन जीत पाएगा? क्या अब की बार बीजेपी ये 5-7 जीत पाएगी या दोबारा से? मुश्किल लग गया जी, उड्डे का चक्कर है। उड्डे का चक्कर? क्या कारण क्या है? काम जी, कारण यू है जी, कहने काम करा रखे थे उड्डन। अच्छा, हाँ। पिछले कामों की बदौलत उनको वोट मिलेंगे। इन 6 साल में कोई काम नहीं हो रहा जी। तो योगेश्वर जी तो एक बात कह रहे हैं कि अब की बार सरकार में हिस्सा शामिल करने की ये मौका मिला है, आप शामिल करो, इसके बाद आपके काम ज़्यादा बढ़ेंगे। शामिल तो जीव जनता है, बताओगी महाराज। अच्छा। बता रहे हैं जी, उड्डे का जोर है। उड्डे का जोर। हाँ जी, क्या नाम है आपका? कुलदीप नाम है। कुलदीप, कथुरा गांव से? कथुरा गांव। कथुरा गांव खेल गांव के नाम से जाना जाता है, और पूरे इंडिया में कथुरा के खिलाड़ियों ने अपना दमदमा दिखा रखा है, अपना नाम कमा रखा है। उसी तरीके से बड़ौदा चुनाव की बात करें, उपचुनाव जो अभी होना है, उसके लिए सबकी निगाह टिकी है कथुरा पर। कथुरा की निगाह किस पर टिकी है? कथुरा किसे देगा वो? पहली बात तो भैया कैंडिडेट पे भी ज़्यादा दारोमदार हो जी। कैंडिडेट कौन होगा, कोई सी भी पार्टी हो, कैंडिडेट जो अच्छा लगेगा। पार्टी डिपेंड नहीं करेगी, कैंडिडेट देख के ही वोट देंगे। हाँ, कैंडिडेट देख कर वोट देंगे, और ज़्यादा तो कांग्रेस की जीत होगी। कांग्रेस कुछ 90% कांग्रेस की जीत होगी। क्या रीज़न है? पूरे हरियाणा में सरकार कांग्रेस की नहीं है, विपक्ष पार्टी है, लेकिन कांग्रेस की सरकार नहीं है, फिर भी कथुरा गांव क्यों चुनेगा कांग्रेस? इसको भैया काम अच्छे करे हैं, गरीब मजदूरों ने गेल लेकर चला है। भूपेंद्र हुड्डा तो और भी बड़ी आदमी है, भूपेंद्र से ही बड़ी आदमी है वो। क्या मान के चल रहे हैं, कैंडिडेट कौन रहेगा अगर कांग्रेस से? कैंडिडेट तो भाई कांग्रेस का कैंडिडेट का भी पक्की कोई वो नहीं। जो श्री कृष्ण हुड्डा हैं, उनके लड़के जीता हुड्डा ने भी ताल ठोक रखी है, वो भी रोजाना मीटिंग लेते हैं। हाँ, रोजाना मीटिंग लेते हैं। कई टिकट के दावेदार ज़्यादा हैं, और तो भाई टीम और पब्लिक बताती है ज़्यादा अनुसार तो क्यों होगा। वो हमारा तो जीता ही आइडिया है न, 90% कांग्रेस के ही चांस हैं। जो भी है काम करे हैं, एक दो ये किसान विरोधी पार्टी है, बीजेपी ने कोई किसान का काम नहीं कराया है। नू मान ले कोरोना का बहाना था, गेहूँ आ गए, गेहूँ में कभी मोक्सर मशीन लावे हैं, कभी कुछ लावे हैं। 2 महीना ही पेमेंट बैंक में पड़ी रही। ये मन की बंदोड़ा के देने, भैंस के देने, ज़मीन ठेका भी ले रखी, उसके पैसे देने हैं। इसको भैया बयान माटी कर दी है। एक आम आदमी की, गरीब और किसान मजदूर दो कति जया 5 साल और आगे आएगी तो जो ये जीरी दिखा है ना आपने, खेती करनी सब छोड़ देंगे। अच्छा,
ये भी ये मंडी ख़त्म करके सीधी उसकी वाह कर रहे हैं टारगेट जो बम्बे हो पड़ा है। कंपनी खरीदेंगी बड़ी बड़ी कंपनियां। मेरा नंबर पड़ा 2 महीना में। आप भी गरीब हो, मैं भी गरीब हूँ, आप गरीब हाँ। 2 महीना में अपनी गेहूँ फसल कोई भी चीज़ बिकेगी, नंबर पड़ेगा। आपने तो लत्ते पाट दिए, पैसे वाले गरीब आदमी है, इसलिए इससे खिलाफ हम भैया। इस पार्टी से आदमी जुड़ नहीं पा रहे। योगेश्वर दत्त पर भी टिकट नहीं लग रहा, टिकट नहीं निकलेगी, किसी को नहीं लग सकते। कोई भी कांग्रेस का जो दावेदार होगा, कोई भी क्या कास्टिज्म भी हावी रहेगा? कोई भी कोई जातिवाद का इलेक्शन यहाँ नहीं है भैया। नहीं, यहाँ जातिवाद का इलेक्शन नहीं है भैया। कोई भी जातिवाद का इलेक्शन नहीं हो यहाँ तो 36 बिरादरी एक होगी, 36 बिरादरी। कुछ और किसान हमें देखकर रुक गए जी। क्या नाम है? सुभाष सुभाष जी, कथुरा गांव से। कथुरा से। क्या हलचल चल रही है कथुरा में? इलेक्शन के लिए रोजाना जो कैंडिडेट हैं टिकट अपनी मांगने के लिए सरकार के पास जा रहे हैं। कोई अपनी विपक्षी पार्टी, किसी भी पार्टी के पास जा रहा है। लोगों के दिमाग में क्या मन में अभी बना लिया है लोगों ने कि लोगों ने कुछ नहीं बनाया, कुछ नहीं है। अभी कैंडिडेट पे भरोसा है कि कौन आएगा उसे देखकर वोट देंगे। कैंडिडेट देख रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट पे ही डिपेंड है? हम तो जेजेपी की दवाएंगे। जेजेपी, तो जेजेपी और बीजेपी का तो गठबंधन है, तो इस हिसाब से योगेश्वर दत्त अगर कोई भी आते आओ हैं। बाकी केसी बंगड़ बढ़िया छवि का आदमी है। अच्छा। केसी बंगड़ की वोट देंगे। अगर जो केसी बंगड़ ने टिकट नहीं मिलती है तो अड़ दें, जीत को ना जीत नहीं है। बीजेपी से योगेश्वर दत्त पिछली बार कैंडिडेट रहे बड़ौदा से, और अगर गठबंधन सरकार ने उनको टिकट दी तो क्या रहेगा? उनको टिकट दी तो जो बड़ौदा हल्के हारेगा, जो लोग दौड़ेगा होगा ना, वो जीतेगा जी। ये है, आपको लोकल कैंडिडेट चाहिए आपके बड़ौदा के आसपास, लेकिन वो भी तो भैंसवाड़ आपके लोकल से ही है। जुगर मारा एरिया का इतनी आया नहीं है ना। लोकल कैंडिडेट्स है ना, कोई भी दमदार कैंडिडेट्स है लोकल। सबसे ज्यादा डॉक्टर कपूर है बिहार। हाँ, क्या डॉक्टर कपूर है? बीजेपी में भी डॉक्टर कपूर जी, इससे अच्छा कैंडिडेट कोई भी नहीं। डॉक्टर कपूर अच्छा कोई नहीं। जब बीजेपी तो टिकट दो तो डॉक्टर कपूर ने दो, और जब जेजेपी दो और दो केसी बंगड़। अच्छा, आपका नाम क्या है अंकुल जी? मेरा सुदर्शन। सुदर्शन, किसको दे रहे हैं आपकी बार वोट? हम तो जेजेपी के थे पहले तो। हाँ। डॉक्टर कपूर ने मिला है टिकट, कांग्रेस तो कांग्रेस की देंगे। अच्छा, कैंडिडेट को देख के ही वोट देंगे। हाँ, कैंडिडेट बीजेपी में जी। है। ताऊ जी, कैसा चल रहा है? भैंसे चराने के लिए आए हैं क्या? वैसे मजा आ रहा है? मजा। अच्छा, तो वोट मांगने के लिए आता है क्या कोई? वोट मांगने में तेरे आओ। आजकल तो वो कहते हैं ना भैया मंत्री रोज खड़े रहे गांव बीजेपी के मंत्री। पार्टियों को तो कोई नहीं पूछता, घरवाले भी सुबह निकाल देते हैं, शाम को एंट्री होती है, लेकिन आजकल तो मंत्री भी पूछते होंगे। एक बात करें, कृषि मंत्री आ रही है, बिजली कृषि मंत्री आ रही है, बिजली मंत्री आ रही है। 6 महीने हो लिए, 6 साल ही सरकार ने हो लिए, कोई नहीं हमारा काम नहीं बन रहा। इतने सारे मंत्री गाँव को थुरा में खड़े रहे, पूरा बरोदल कम गाँव को। अब तो मजा आ रहा है। मजा तो आ रहा है, हर चीज गाँव को थुरा ऐसे ही होगी चाहिए मंत्री। अच्छा, आप ये बताइए कि विकास कार्य जो हो रहे हैं अभी, जो फिलहाल विकास कार्य जो 2 महीना के अभी चले हैं, जो चले हैं, जो ज्यादा काम अभी भी चल रहे, ये भी बोल रहे हैं 6 महीना में पास होगा, आएंगे चंडीगढ़ से टीम लगा। इलेक्शन लगा दिया। अगर जाइयो इलेक्शन का दौरान ये कि मैं काम कर दे हैं को या सरकार जो चल रही है तो इन को रहनिया नहीं। अगर जा काम नहीं करे तो इन आ रहे 100%। तो बाबा आप बताइए, क्या जरूरत है एक बुजुर्ग की सरकार से? क्या उम्मीदें हैं, क्या इच्छाएं? कोई काम तो कम करवा दे। कोई काम नहीं करवा रही सरकार। आपकी पेंशन वगैरह टाइम पे मिल जाती है? नहीं मिलती। मेरी हो ना रही, पेंशन नहीं बनी है अभी तक। अच्छा, आपकी क्या उम्मीदें हैं सरकार से? क्या चाहते हैं सरकार से वैसे? के ये जो गरीबा करते में और के चाव है, बिजली पानी सता। क्या वोट किसको देंगे? अभी मन बना लिया है या नहीं सोचा है अभी? कौन सा है जब देखा है? कौन सा होगा? मांगने नहीं आया कोई भी? अभी किसी तो आए नहीं, तो डिक्लेयर नहीं हो लिया। डिक्लेयर नहीं हुआ है। अच्छा, तो जो अपना बड़ौदा हल्का है ना, बड़ौदा हल्का भाई खट्टर साहब भी पूरे जितनी बीजेपी है ना, एडी तो चोटी दाएगा, इतना तान ला रहे हैं भाई, आधा टिकट लेकर नहीं चाहिए। पूरा नाक का सवाल है। नाक का सवाल है। दोनों, अगर कांग्रेस की बात करें, उनका पहले से यहाँ विधायक था, उनके लिए नाक का सवाल है, और सरकार का तो नाक का सवाल है। सरकार का भी नाक का सवाल है। सरकार की नाक कटेगी बस, बस कटेगी। आधे कदे तूने मानना हो कांग्रेस ये और ना। एक बात बताओ ना, स्पष्ट बात। जांगड़ा ने ये गांव गोद ले लिया। जांगड़ा ने क्या करा क्या रामचंद्र जांगड़ा ने?
अरे ये अभी बात तक कुछ हकीकत आए, है। कितनी बार आए हैं गाँव में? वो तो 2-3 बार आ लिए। 2-3 बार आ लिए। अब तो सारे घूम रहे 1 महीना से, सारे मंत्री जितने आ रहे रोज। खट्टर ने वो नंदाड़ा भी गोद लिया था, वहाँ क्या हुआ? विकास होया? कोई विकास नहीं होया। ये तो एक बहाना बना हुआ है और क्या है। वो ऐसे तो 25% वोट ही नहीं है, 35 इसकी है, 35% वोट ऐसी हैं जो किसी के पक्ष में नहीं। वो नून भी झड़क सके, नून भी कोई वो डिपेंड करती है वो कैंडिडेट डिपेंड पे करती और है मौके पर। देखती है मौके। कुछ परसेंट वोट ऐसी भी है। चलिए, तो कथुरा गांव अभी शुरू हुआ है और यहीं से आपको अब नजर आने लगा है कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसकी बनेगी सरकार।